हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हर सक्सेसफुल ब्रांड लाइक नाइकी, एप्पल, टाटा, बीएमडब्ल्यू एटसेट्रा का कोई सीक्रेट मार्केट स्ट्रेटजी होता है। लेकिन आपको पता है कि हर वो कंपनी जो आज फेमस और सक्सेसफुल है, उनका एक कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होता है। हर सक्सेसफुल कंपनी आज भी वो मास्टर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो अप्लाई करते हैं? देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप के बारे में। आजकल बहुत से ब्रांड्स मार्केट में सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। जो चीज़ एक ब्रांड को बाकियों से अलग करता है वो है लेवल ऑफ वैल्यू जो कस्टमर को दिया जाता है। कई साल पहले मार्केटिंग का गोल बस सिर्फ बेचना और खरीदने तक ही रहता था, लेकिन मॉडल मार्केटिंग ज़्यादा होलिस्टिक है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो मार्केटिंग प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए। इसका गोल ये है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में होना चाहिए। आज के बिजनेस को प्रोडक्ट इंजीनियर के साथ साथ मार्केटिंग इंजीनियर का भी उतना ही ज़रूरत है। सिंपल टर्म में बोले तो कोर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू दे सके। मार्केटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के वजह से ही आप फैक्ट्रीज बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, एम्प्लॉयर्स हायर करते हो, शेड्यूल मीटिंग करते हो या फिर बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होते हो। कस्टमर के बिना आपका कोई बिजनेस नहीं है। आज के मॉडर्न कंपनी भी सीख चुके हैं कि कस्टमर सेंटर होने का क्या फ़ायदा है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजर सीनियर्स को टॉप में रखा करते थे, लेकिन ये मॉडल ओरिएंटेड हो गया है। जो बिजनेस आज भी इसको फॉलो करते हैं वो कभी नहीं चलते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजर कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। ये आपका बिजनेस मॉडल इन्वर्ट करते हैं। कस्टमर को बिजनेस का मॉडल के टॉप में होना चाहिए, उनको टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेट वैल्यू और कस्टमर्स के नीचे फ्रंटलाइन लोग आते हैं। स्टाफ, कैशियर या सेल्स पर्सन होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, और यही वो लोग हैं जो कस्टमर को सर्व और सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिडिल मैनेजर जो फ्रंटलाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीनियर मैनेजर सबसे बॉटम में आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रंटलाइन लोग ही बस कस्टमर से डील करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर को जानने और सर्व करने में और कस्टमर से मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए। एक बार एडम स्प्रिक ने कहा था, द रियल प्राइस इज एनीथिंग इन द टॉय एंड ट्रैवल रिक्वायर्ड इट। यानी कि कस्टमर्स ना सिर्फ प्रोडक्ट का मॉनिटरी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, स्ट्रेस कॉस्ट भी देखते हैं। वो देखता है कि प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग तो नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है तो भी कस्टमर्स उसे नहीं खरीदेंगे। इसलिए मार्केटर्स प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाने के लिए दो मेथड्स यूज़ करते हैं। ये है कि टोटल कस्टमर बेनिफिट को इंक्रीज करना या तो टोटल कस्टमर कॉस्ट को डिक्रीज करना। जब एसआईएस के साथ कोई कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस लेता है तो सिर्फ उन आइटम को ही कंसीडर नहीं करता है, बल्कि फ्रंटलाइन लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन और ब्रांड इमेज भी कंसीडर करते चलता है। प्रोडक्ट लेने में जो सारे बेनिफिट और कॉस्ट रिक्वायरमेंट होता है उसे सीपीवी यानी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। और जो ब्रांड का जितना हाई सीपीवी होगा वो उतना ही प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल और पॉपुलर होगा और उसका बिगेस्ट मार्केटिंग शेयर भी होगा, और वो ब्रांड अपने कस्टमर की लॉयल्टी की वजह से ही कंपटीशन में आगे रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर कंपनी के ऊपर लोग हिताची, वोल्वो, कोमात्सु से भी ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, कैटरपिलर मोस्ट रिलायबल और ड्यूरेबल हैवी इक्विपमेंट्स बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैटरपिलर हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू देता है। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट का बहुत बड़ा रेंज है। कंस्ट्रक्शन में जो भी चाहिए वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड कराता है, और इनके पास बेहतर पेमेंट प्लान और ऑप्शन भी है। इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम है। कैटरपिलर के कई सारे मार्केटर्स जो पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। हर डीलर इंडिपेंडेंस लेवल में काम करता है और सारे प्रोडक्ट रखता है।
इतना ही नहीं, इनके डीलर्स वेल ट्रेन और रिलायबल भी है, जो कस्टमर को सही तरीके से असिस्ट करते हैं। कैटरपिलर अमेरिका में ही नहीं और कई बड़ी कंट्रीज में अपना बेस्ट पार्ट और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये कंपनी अपना सर्विस के वजह से अपना कॉम्पिटिटर से 10% नहीं 20% ज़्यादा प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करता है। हिताची और बाकी कंपनीज को जायंट से कंपटीशन करने के लिए मार्केटिंग में काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या है जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ट्रिगर करता है, और ब्रांड और प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए कौन सा वो चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करता है? तो इस कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे कस्टमर्स अपने ज़रूरत और हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कल्चर, सोशल और पर्सनल फैक्टर होते हैं। IKE एक ऐसा कंपनी का एग्जाम्पल है जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करने में काफ़ी अच्छा है। IKE स्वीडन का कंपनी है जो कई सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुली एंट्री किया है। तो IKE ने ये सब कैसे अचीव किया, कैसे ये होम फर्नीचर में लीडिंग ब्रांड बन गया? IKE का मिशन है कि कस्टमर को ग्रेट वैल्यू देकर उनका ज़िंदगी को और लाइफ को बेहतर बनाना। जैसे कि फाउंडर इनवार कंप्लेट ने एक बार बोला था, लोगों के वॉलेट काफ़ी पतले होते हैं, तो इसलिए हमें उनका इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी को पता था कि कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चरल फैक्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन कंक्लूजन टाइम। आज आपने इस वीडियो में सीखा कि कस्टमर्स लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप के बारे में और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफ़ी एफर्ट, टाइम और पैसा लगता है, इसलिए बेहतर प्लानिंग के बाद ही कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्टोर में जाएंगे तो अपना फेवरेट ब्रांड का मार्केट स्ट्रेटजी को स्टडी करना। क्या पता कि आपको कुछ ऐसा चीज़ सीखने मिले जो आपको बेहतर मार्केटर बना दे और आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद करे। यही सारे कॉन्सेप्ट और यही सारे स्टोरी के बाद तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।